स्त्री का स्वभाव और पुरुष का भाग्य, इन दोनों को तो देवता भी नहीं समझ सकते, फिर मनुष्य की क्या बिसात। ये गधा उसी गूढ़ रहस्य की है जहां एक महान सम्राट विक्रमादित्य, जो न्याय, नीति और तपस्या के प्रतीक थे, एक स्त्री के मोहपाश में बांधकर अपने सिंहासन तक को खतरे में डाल बैठे। वसंत का समय था। उज्जैन नगरी उत्सवों से सजी थी। नगर में एक नई लड़ताकी आई थी, चंद्रलेखा। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें अपूर्व आकर्षण था। उसकी चाल में लहर, आंखों में गहराई और वाणी में अमृत था। उस स्त्री को देखकर कोई भी पुरुष उसे देखे बिना नहीं रह पाता था। नगर के मंत्री ने उसको राजा के दरबार पर नृत्य के लिए आमंत्रित किया और कहा कि अगर तुमने अच्छा नृत्य किया तो इसके लिए तुमको राजा पुरस्कृत करेंगे और तुम्हारी जो भी इच्छा रहेगी उसकी पूर्ति करेंगे, मतलब तुम्हें इच्छा अनुसार उपहार मिलेगा। राजा विक्रमादित्य के दरबार में जब चंद्रलेखा पहली बार नृत्य करने आई तो समूचा दरबार स्तब्ध हो गया। वो नृत्य नहीं कर रही थी, वो मन को छू रही थी, जैसे उसका एक एक भाव दिल को भीतर तक भेज दे। उसका नृत्य देखकर मानो राजा का मन और हृदय दोनों पिघल गया। वो एक नजर में देखते ही रह गए। राजा का हृदय, जो अब तक तब और न्याय में तल्लीन था, पहली बार विचलित हुआ। मानो उनका तक सब छूट गया। राजा ने चंद्रलेखा को सम्मान दिया, फिर उसे महल के भीतर जगह दी और फिर हर शाम उससे मिलने की लालसा बढ़ने लगी। राजा में चैन से रहने लगे और उसे न मिल पाने का दर्द उनको महसूस होने लगा। उनके भीतर दिल में उसके लिए जगह बनने लगी और वो उसी के बारे में सोचने लगे। वो प्रेम में डूबते गए। उनकी रात्रि आए और मंत्रियों से नहीं बल्कि चंद्रलेखा से बातों में गुर्जल थी। चंद्रलेखा पूछती, राजन, क्या आपने कभी किसी स्त्री से प्रेम किया? राजा मुस्कुराते, अब कर रहा हूं। चंद्रलेखा उनसे ये भी पूछती कि आप मुझे पसंद करते हैं, तो राजा उससे यही कहते कि ये खुद से पूछ लो कि मैं पसंद करता हूं या नहीं। धीरे धीरे दरबारियों को ये चिंता सताने लगी कि राजा का ध्यान राज्य से हटता जा रहा है। लेकिन चंद्रलेखा मैं की प्रिय हो चुकी थी कि राजा किसी की बात नहीं सुनते। चंद्रलेखा ने राजा से कहा, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे 3 दिन के लिए सत्ता दीजिए। मैं देखना चाहती हूं कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। राजा हंसते हुए बोले, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, सत्ता क्या चीज है? मैं तो तुम्हें अपनी जान तक दे सकता हूं। तुम सत्ता मांगकर बहुत छोटा काम कर रही हूं। मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूं। चंद्रलेखा मन ही मन मुस्कुरा रही थी और राजन भी उसकी मुस्कुराहट में खो गए। ये बात से मंत्रियों को पता लगी तो मंत्रियों की चिंता बढ़ने लगी और वो राजा को बचाने के बारे में सोचने लगे कि राजन किस तरह उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। अब उन्हें क्या करना चाहिए? मंत्रियों ने चेताया, राजन, स्त्री की परीक्षा में केवल प्रेम नहीं, विवेक चाहिए। वो एक नृत्य की है, वहां का राज्य कैसे संभाल सकती है? आप इस चीज को समझिए और जानिए, इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए। उस समय राजा की बुद्धि जैसे भ्रष्ट सी हो गई थी। उन्होंने कहा, वो जैसा कह रही है वो सही कह रही है। मैं अपना भला बुरा जानता हूँ, आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। राजा अब प्रेमवश निर्णय लेने लगे थे। उन्होंने दिमाग से ना सोचकर दिल से सोचा और निर्णय लिया। जैसे ही राज्य का कार्यभार चंद्रलेखा को मिला, उसने दरबार की संपूर्ण संरचना बदल दें। न्यायमूर्ति हटा दिए गए, उनकी जगह मनोरंजन कार गया। सेनापति की जगह कभी गाना और कलाकार बैठने लगे। प्रशासनिक बैठ केंद्रित गृहों में बदल गई। राज्य में अराजकता फैलने लगी। प्रजा दुखी हो चली थी और सैनिक अनुशासनहीन। दरबार एकदम गलत स्थिति में चला गया। नगर में एक साधु भ्रमण के लिए आया और ये सब देखकर वो बहुत चिंतित हो गया। वहां की जनता से उसने प्रश्न पूछे और सारा राज जान लिया। तब फिर और सारा राज जानकर वापस जंगल में चले गए और एक दिन वो उसी समय वृद्ध साधु, जो वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहे थे, दरबार आया और राज्य का भ्रमण कर चुके थे। वो बोला, राजन, प्रेम में दृष्टि जाती है, परंतु विवेक को जागृत रखना चाहिए। आप प्रेम में इस कदर अंधे हो गए हैं कि आपको अपने राज्य की भी चिंता नहीं रही और राज्य में रहने वाले लोगों को भी चिंता नहीं रही। आप अपने विवेक से काम लीजिए
और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वैसा ही करिए। आज रात यदि आप पश्चिमी जंगल में जाएंगे तो उस स्त्री का असली स्वरूप आपको मिले और आपको आज पता चल जाएगा कि वो स्त्री कैसी है जिस पर अपने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया है। राजा ने उसे चुनौती नहीं दी, लेकिन मन में बात बैठ गई। रात्रि के तीसरे प्रहर जब राजा को नींद ही नहीं आ रही थी और बार बार वृद्ध साधु की बातें उनके मन में गूंज रही थी, तब उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वो जंगल जाएंगे। और फिर राजा साधारण वस्त्र पहनकर चुपचाप पश्चिम के जंगल में पहुंचे। राजा ने देखा एक गुफा में दिए जल रहे थे और चंद्रलेखा भव्य वस्त्रों में उन लोगों से मिल रही थी जिन्हें राजा ने वर्षों पहले देशद्रोह के लिए निर्वासित किया था। राजा ने देखा कि चंद्रलेखा दुश्मनों के साथ मिलकर उनको न्याय के साथ भाव विभोर कर रही है। वे सब लोग मिलकर योजना बना रहे थे। राजा, तो अब हमारे हाथ में है, 3 दिन की सत्ता मिल चुकी है। कल हम सिंहासन हथिया लेंगे और फिर विक्रमादित्य का अंत कर देंगे। राजा ने जैसे ही ये सब सुना, मानो राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजा उल्टे पांव ही वापस चुपचाप अपने राज्य की तरफ लौट गए और रास्ते भर उनको यही ख्याल आते रहे कि उनको कितना बड़ा धोखा मिला है। जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा फैसला बिना सोचे समझे ले लिया। वो किसी पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर सकते हैं? इन्हीं सब गलतियों को पश्चात पर करते करते वो अपने राज्य पहुंच गए। राजा ने तुरंत अपनी सेना को बुलाया और गुफा पर छापा डलवाया। सभी शनि यंत्र गाड़ी बंदी बना लिए गए। चंद्रलेखा को राज्य सभा में लाया गया। उसका चेहरा मासूम नहीं, एक चालबाज तरीका था जो अपने प्रेम प्रसंग में फंसाकर राजा को राज्य से हटाना चाहती थी। मानो उसकी चाल उल्टी बढ़ रही थी। राजा ने कहा, स्त्री की शक्ति सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। तुमने मेरे प्रेम का नहीं, मेरी कमजोरी का लाभ उठाया, पर मैं राजा हूं और राजा अपनी प्रजा के लिए न्याय करता है। मोहम्मद ने उस वक्त में अंधा हो चुका था, तुम्हारी बातों में आ चुका था, इसलिए मैंने ऐसा निर्णय ले लिया। मेरे मंत्रियों ने मुझे इसके पहले चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी, जो कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। आज के बाद तुम्हारा इस राज्य में कोई स्थान नहीं है, और अगर तुम्हें इस राज्य में दिखी तो तुम्हें कठोर दंड का पात्र बनना पड़ेगा। चंद्रलेखा को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राजा ने सभा में घोषणा की, मैंने ये जाना कि प्रेम में पड़ना सरल है, परंतु विवेक बनाए रखना कठिन। स्त्री की सुंदरता को देखकर अगर बुद्धि खोली जाए तो वह पुरुष नहीं, केवल एक खिलौना बन जाता है। उन्होंने जनता से क्षमा मांगी और राज्य की पुनः व्यवस्था की। राजा विक्रमादित्य ने फिर कभी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया। वो इतना समझदार होते हुए भी एक बार धोखा खा गए तो उन्होंने जिंदगी में दोबारा ऐसी कभी भूल न करने का निश्चय लिया। उन्होंने तप, त्याग और न्याय को ही अपने जीवन की अंतिम कसौटी माना। प्रेम को उन्होंने नकारा नहीं, लेकिन अब उनके लिए प्रेम का अर्थ केवल वो था जो नीति, सच्चाई और मर्यादा के साथ स्त्री का चरित्र जितना आकर्षक देखें उतनी ही गहराई से परखा जाना चाहिए। प्रेम तब तक दिव्य है जब तक उसमें चल होगा, राजा हो या सामान्य पुरुष। यदि वे अपने विवेक को मुंह के सामने गिरवी रखते तो वे पतन को बुलावा देता है। जब एक व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या साधारण जन, अपने विवेक, जो सत्य और असत्य में भेद करने की शक्ति है, को मोहन, आकर्षण या लालच के वशीभूत होकर त्याग देता है, तब वे अपने ही जीवन की नींव हिला देता है। विवेक वे आंतरिक दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है, और मोह उस धुंध की तरह है जो उस दीपक को ढक देता है। मोह चाहे सत्ता का हो, स्त्री, सौंदर्य का, धन का या प्रशंसा का। यदि कोई व्यक्ति विवेक को दर्ज कर उसके पीछे भागता है तो वे अंततः स्वयं को खो बैठता है। इतिहास में हम बार बार देखते हैं कि कितने ही महान राजा सिर्फ इसलिए पतन की ओर गए क्योंकि उन्होंने मोह को प्राथमिकता दी और अपने विवेक की आवाज को अनसुना कर दिया। रावण, जो वेदों का ज्यादा था, बलवान था, विद्वान था, लेकिन सीता के प्रति उसका मोह है, वो उसे विनाश की ओर ले गया। दुर्योधन, जो राजकुमार, सिर्फ अहंकार और लोभ के मुंह में आकर अपने कुल का विनाश कर बैठा। ये उदाहरण केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि ये चेतावनी है कि अगर विवेक को दबाया गया तो वे भीतर ही भीतर सदन फैलाता है, और जब तक व्यक्ति संभले तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुंह की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो मीठे शब्दों और सुंदर मुखौटों में आता है। वो लालच का वादा करता है, तृप्ति का भ्रम देता है, लेकिन अंत में केवल पछतावा और खालीपन छोड़ जाता है।
वही विवेक का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वो स्थायी शांति, संतुलन और सम्मान की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति मोह की छाया में जीता है, वो दूसरों को धोखा देने से पहले स्वयं को धोखा देता है। इसीलिए चाहे कोई कितना ही उच्च पद पर क्यों न बैठा हो, यदि वो अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना कर क्षणिक सुख या आकर्षण के पीछे भागता है, तो वो न केवल अपना भविष्य बिगाड़ता है, बल्कि समाज और इतिहास में एक दुखद कहानी बन जाता है। विवेक ही आत्मा की रक्षा है और मोह उसका अपहरण करता चुनना हमेशा व्यक्ति के हाथ में है। या तो विवेक का दीपक थामा और अंधकार से लड़ो, या मौत की झूठी चमक खो जाओ और स्वयं को मिटा दूं। ये कहावत उस गोद सत्य की ओर इशारा करती है कि स्त्रियों की प्रकृति में भावनाओं की गहराई, बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य होती है, जो यदि समझे न जाए या जिसे हल्के में लिया जाए तो वो व्यक्ति के जीवन को उलझा भी सकती है। ये चेतावनी पुरुषों के लिए है कि वे स्त्री के सौंदर्य, कोमलता या वाणी से मोहित होकर विवेकहीन निर्णय ना लें। त्रिया चरित्र कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ये बताता है कि जिस प्रकार अग्नि में तेज होता है, वैसे ही नारी में भी भावनात्मक तीव्रता और प्रभाव की शक्ति होती है। इसके मूल में ये बात छिपी है कि चाहे कोई भी संबंध हो, स्त्री, पुरुष, गुरु, शिष्य या राजा, प्रजा, वहां विवेक और समझदारी आवश्यक है। जब कोई पुरुष मुंह में आकर किसी नारी को समझे बिना उस पर पूर्ण विश्वास कर लेता है, तब उसका निर्णय ही उसका पतन बन जाता है। ये नारी की कमजोरी नहीं, पुरुष की अंध भक्ति का परिणाम होता है। इसलिए त्रिया चरित्र कहना नारी के विरोध में नहीं, बल्कि पुरुष के अंधत्व के विरोध में है। समाज को ये समझने की जरूरत है कि इस कहावत को निंदा में नहीं, संतुलन और समझ की दृष्टि से देखा जाए।